सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जो भी आपका अपना कार्य बेहतरीन करे होंगे। काफ़ी बच्चों को मैसेज आ रहे थे कि सर जो नया संसद भवन बना है उससे संबंधित सभी क्वेश्चन एक ही साथ वीडियो में करवा दीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है कम्युनिटी में पोस्ट करता रहता हूँ। तो बच्चों की डिमांड थी कि सभी क्वेश्चन एक साथ करवाएंगे तो हमारा डाटा इकट्ठा रहेगा। तो भाई आपके लिए स्पेशली वीडियो है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए काफ़ी यूजफुल कंटेंट शेयर करते हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ से आप चाहे छोटे एग्जाम की तैयारी करें चाहे बड़े एग्जाम की तैयारी करें, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप पे डिपेंड है भाई आप इन क्वेश्चनों को किस तरीके से याद करते हैं। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए जो आज की महत्वपूर्ण वीडियो है इसको शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को नया संसद भवन समर्पित किया, सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे हमारा जो नया संसद भवन है वो किसने समर्पित किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की क्या रखी है, आधारशिला रखी है। तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल आराम से करेंगे, क्योंकि आगे जब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ना तो यही क्वेश्चन आपके आएंगे भाई, ठीक है। तो आपको ये जो तथ्य है ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखने, ताकि आप बाद में जब प्रैक्टिस करें तो आपको ये सभी याद मिले। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की क्या रखी, आधारशिला रखी। अगर आपसे पूछे भाई नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई, 10 दिसंबर 2020 को, तो कौन से प्रोजेक्ट के तहत रखी गई है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किसने रखी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, इस बिल्डिंग को भाई किसने डिजाइन किया है, किसने डिजाइन किया, विमल पटेल ने, ठीक है ना, यानी विमल पटेल ने भाई इस बिल्डिंग को क्या किया, डिजाइन किया है। तो नए संसद भवन को कितने त्रिकोणीय आकार में बनाया गया है, कौन से आकार में बनाया गया है, त्रिकोण आकार में। कौन से आकार में भाई, त्रिकोण आकार में बनाया गया है। और इसमें क्या है, 4 मंजिल है। अगर आपसे पूछे कितना मंजिल है, ये 4 मंजिल है। तो हमारे नए संसद भवन में की मंजिल कितनी है, 4 मंजिल है। 64,500 वर्ग मीटर में नया संसद भवन बना है। कितने वर्ग मीटर में बना है, 64,500 वर्ग मीटर में बना है। तो नए संसद भवन में कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं भाई। कितने दरवाजे हैं, 3 दरवाजे हैं। तो इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछे जो नया संसद भवन बना है उसमें 3 दरवाजे हैं भाई, उनको किन किन नाम से जाना जाएगा, तो आप याद करेंगे। जो पहला दरवाजा है ज्ञान दरवाजा है, दूसरा भाई शक्ति द्वार, ठीक है, तीसरा क्या है, कर्म द्वार। तो आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 3 दरवाजे, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, ठीक है, ये इनके नाम है। तो नेक्स्ट आता भाई, नए संसद भवन में लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी है भाई, नए संसद भवन में 888 सीटें हैं। जबकि राज्यसभा की सीटों पर बात की जाए तो 384 सीटें हैं, ठीक है। इसमें इतनी जगह है कि यदि दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो सभी सदस्य इसमें आ सकते हैं भाई, इतना बड़ा ये। अगर क्या है, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाएंगे ना तो सभी सदस्य इसमें क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो बात को क्या समझना हमें, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान लोकसभा में ही, यानी लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, 888 सीट हैं भाई, उनमें 1272 से ज़्यादा सांसद एक साथ क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। कितने सांसद बैठ सकते हैं, 1272 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा, तो पहला क्वेश्चन बनता है इसे, 28 मई 2023 को, ठीक है ना, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। तो सभी जानते हैं भाई किसने किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी। देखो मैंने बताया था, ये ध्यान से याद करना है भाई, कब रखी थी, तो कब रखी गई है, 10 दिसंबर 2020। कब रखी है, 10 दिसंबर 2020। कई क्या करेंगे, 2023 मिलेगा और 2023 को ही टिक कर देंगे भाई। ये आधारशिला कब रखी है, ठीक है ना, यानी नींव कब रखी थी, 10 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया। तो किसने तैयार किया भाई, बताना है आपने।
तो किस कंपनी ने तैयार किया है बताइए? HCP, ठीक है, HCP डिजाइन्स ने तैयार किया, ठीक है। कि कौन सी कंपनी ने तैयार किया? तो नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? HCP डिजाइन्स ने तैयार किया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा? नए संसद भवन की जो डिजाइन करने वाली कंपनी है वो कौन से राज्य की है? तो वो कौन से राज्य की हो जाएगी भाई? गुजरात राज्य की, ठीक है। तो गुजरात राज्य की है फर्म HCP डिजाइन्स तैयार करने वाली कंपनी है, ठीक है। तो नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया? कौन सी कंपनी ने किया? इस कंपनी का नाम पूछा है, तो कंपनी का नाम है भाई टाटा। तो टाटा याद होते ही आपका क्या है? ये कंपनी आ जाएगा। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने नए संसद भवन का क्या है? निर्माण किया है। कौन सी कंपनी ने ये ठेका लिया हुआ था? कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, नए संसद भवन का आकार बताइए, ठीक है ना। हमने कौन सा क्वेश्चन याद किया था? ये क्या? 3 कोणा है, यानी त्रिकोणीय है। ये कौन सा है? हमारा नया संसद भवन त्रिकोणीय, ठीक है, त्रिकोणीय आकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है भाई। पुराना भी हमारा नई दिल्ली में था, और क्या ये भी क्या है हमारा? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार का नाम बताइए। हमने याद किया था, कौन है भाई? बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है भाई, उन्होंने क्या किया? संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा? इस पॉइंट को समझना भाई, क्या रखा था ये? तो ये रखा था भाई सेंगोल। सेंगोल क्या होता है, इस पे बात की जाएगी, ठीक है ना। संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा गया था सेंगोल। सेंगोल वर्ड आप क्या है समझ नहीं पा रहे अभी, लेकिन समझ जाएंगे ये क्या था, क्योंकि ये बहुत ही पुरानी चीज़ है। इंपोर्टेंट पॉइंट में बताया गया है, नए संसद भवन में रखा जाने वाला सेंगोल की कहानी वास्तव में क्या है भाई? वास्तव में बात की जाए तो भारत की आज़ादी और देश के पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे भाई, उनसे जुड़ी हुई है। क्योंकि अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी क्या की जा रही थी, आज़ादी दी जा रही थी, तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता का क्या हुआ था? हस्तांतरण हुआ था, यानी सत्ता दी गई थी। तो इसी रूप में एक क्या किया गया था? राजदंड दिया गया। क्या दिया गया? राजदंड दिया गया। राजदंड को क्या कहते हैं? सेंगोल कहते हैं। क्या बोला जाता है राजदंड को? सेंगोल बोला जाता है, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को क्या किया गया था? ये दिया गया था। और ये क्या? चोल वंश के समय का माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सेंगोल कौन से वंश के समय का माना जाता है, तो आप क्या जवाब देंगे? चोल वंश के समय का माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई आगे क्वेश्चन है, जो हमारा नया संसद भवन है भाई, उसका जो निर्माण है किस परियोजना के तहत किया गया? कौन सी परियोजना में हमारा नया संसद भवन बना है? तो कौन सी परियोजना थी? हमने याद की थी सेंट्रल विस्टा। ये क्या प्रोजेक्ट के तहत हमारा क्या भाई नया संसद भवन बना है? कौन सा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत ये हमारा क्या बना है? नया संसद भवन बना है, ठीक है। अच्छी तरीके से क्वेश्चन को आपने याद करना है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल पूछे आपसे, हमने कितना याद किया है? 65,000 स्क्वायर मीटर में ये फैला हुआ है। कितने मीटर में फैला हुआ है? 65,000 स्क्वायर मीटर के अंदर हमारा नया संसद भवन फैला हुआ है। कितना क्षेत्रफल है हमारा नया संसद भवन का? 65,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है। आप नोट करना, पुराने का याद करेंगे और नए का याद करेंगे तो काफ़ी डिफरेंट मिलेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए कितनी सीटें हो गई हैं? 888 सीटें हो गई हैं। पुराने पर भी बात करेंगे, क्योंकि पुराने की भी आपने एक बार नोटिस करनी है और नए की भी आपने नोटिस करनी है, ठीक है ना। क्योंकि क्या कई बार आप पुराने की याद करके जाएंगे तो नए का आंकड़ा नया मिलेगा, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। अगर आपसे पूछे लोकसभा का जो चैम्बर है वो किस पर आधारित है, कौन सी थीम पर आधारित है, तो आपका जवाब क्या आएगा? राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। तो नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीट है? तो राज्यसभा के लिए बताना भाई, जिसको क्या कहते हैं हम? अपर सदन कहते हैं, यानी वो भाई सबसे ऊपरला सदन बोला जाता है राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा होता है। तो उसमें कितनी सीटें हैं, यानी राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, ये पूछा है। तो राज्यसभा की सीटों पर बात की जाएगी। नए संसद भवन में 384 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 384 सीटें। राज्यसभा चैम्बर को क्या कहा जाएगा? कौन सी थीम पर आधारित है? ये राष्ट्रीय फूल पर। और जो लोकसभा वो किस पर था? वो हमारा राष्ट्रीय जो पक्षी है क्या मोर, उस पर आधारित था। और ये हमारा राज्यसभा राष्ट्रीय फूल
कमल पर आधारित है। कौन सी थीम पर आधारित है? राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ठीक है, अच्छी तरीके से आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है? भाई कितना खर्चा लगा है जो ये नया संसद भवन बनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने? बताना भाई कितना आया है? 1200 करोड़ रुपए। 1200 करोड़ रुपए का ये कुल क्या आया? खर्चा आया नए संसद भवन को बनाने में। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी होगा? भाई कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है बताइए? 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। 15 अगस्त को हम जो आज़ादी बनाएंगे कितने साल हो जाएंगे? 75 साल हो जाएंगे। इसलिए क्या भाई 75 रुपए का ये नया सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के अंदर कितने मंजिला इमारत है? भाई 4 मंजिला इमारत है। कितना भाई? कितनी मंजिली इमारत है? 4 मंजिले। ठीक है, ये भी हमने तथ्यों में याद किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, जो नया संसद भवन है उसमें संयुक्त सत्र का जो क्या करेंगे? आयोजन करेंगे। तो वो कहाँ पर होगा? लोकसभा हॉल में, क्योंकि लोकसभा हॉल में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 1200 प्लस सदस्य इसमें आ सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि लोकसभा हॉल सबसे बड़ा हॉल है भाई नया संसद भवन के अंदर। ठीक है, तो नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वर्द हॉल बनाया गया है? कितनी सीटों वाला बनाया गया? हमने याद किया है 1272 सीटों वाला लोकसभा के अंदर ये बनाया गया है, क्योंकि इसमें 1272 क्या हो सकते हैं? सांसद बैठ सकते हैं। ये इसलिए सबसे बड़ा वर्द हॉल बनाया गया लोकसभा के अंदर। यानी नया संसद भवन में संयुक्त सत्र की अगर बैठक बुलाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा की इकट्ठी बैठक बुलाई जाए, तो 1272 भाई सांसद इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, इकट्ठे बैठ सकते हैं। तो नए संसद भवन में कितने यानी कितनी समिति कक्ष का निर्माण किया गया? तो 6 समिति कक्षों का ये क्या किया गया लोकसभा के अंदर भाई, यानी नए संसद भवन में निर्माण किया गया। कितनी समितियों का निर्माण किया गया है? कितनी समिति कक्ष का निर्माण हुआ है नए संसद भवन में? 6 का। ठीक है, कितनी का हुआ? 6 समिति कक्ष का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट आता है, पुराना संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन को याद करना। भाई पुराने संसद भवन से संबंधित भी आपको ध्यान में रहने चाहिए, कहीं आप क्या है नए नए को याद करते रहे। तो पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? 1927 में। कब बनकर तैयार हुआ? 1927 में बनकर तैयार हुआ पुराना संसद भवन। ठीक है, कब हुआ था भाई? 1927 में। इंपोर्टेंट पॉइंट में बात की जाए 1927 में किसने इसकी नींव रखी थी? पुरानी संसद का जो शिलान्यास था वो 12 जनवरी 1921 में हुआ। ठीक है ना, जो वो पहला क्या था हमारा संसद भवन था उसका भाई जो शिलान्यास था उसका कब किया गया था? 12 जनवरी 1921 को। 12 जनवरी 1921 को पुराने संसद भवन का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चला? 6 वर्षों तक। और इसका कितने तक चला भाई? 2020 में इसका क्या किया गया था? जो ये हमारा नया बना इसकी आधारशिला रखी गई थी। अब आप देख लो कितने साल में ये बनकर तैयार हुआ? 3 साल में। ठीक है, और इसका क्या हुआ था? 6 वर्षों में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। तो इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 1927 में। 1921 में क्या किया गया? इसका शिलान्यास किया गया और 1927 में ये बनकर तैयार हुआ। तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? बात आती है पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने, क्योंकि ये क्या भी अंग्रेजों का टाइम का है। तो पुराने संसद भवन का उद्घाटन कौन करते हैं? लॉर्ड इरविन करते हैं। अगर बात की जाए उद्घाटन पे 18 जनवरी 1927 को जो वायसराय लॉर्ड इरविन है जिसका समय पीरियड था 1926 से लेकर 1931, उन्होंने पुराने संसद भवन का क्या किया था? उद्घाटन किया था 18 जनवरी 1927 को। 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद भवन का क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। किसने किया? वायसराय लॉर्ड इरविन ने। ठीक है, 1926 से लेकर 1931 तक इनका समय पीरियड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया? तो आप सभी जानते हैं एडविन लुटियंस। ठीक है ना, यानी दिल्ली का जो वास्तुकार कहा जाता है एडविन लुटियंस। तो एडविन लुटियंस और क्या है अर्बर्ट बेकर ने इनको क्या किया था भाई? डिजाइन किया था। यानी पुराने संसद भवन को किसने डिजाइन किया? एडविन लुटियंस और अर्बर्ट बेकर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो पुराने संसद भवन में लोकसभा की सीटों में बात की जाए तो लोकसभा की कुल कितनी सीटें थी? 543। अब कितनी हो गई है भाई? 888। कितनी हो गई है? 888 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा की कितनी सीटें थी? तो राज्यसभा की सीटों में बात की जाए तो 250 सीटें। ठीक है, 250 सीटें, वर्तमान में 245। ठीक है, ये आप याद कर लो। नेक्स्ट है भाई, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो कौन से अनुच्छेद में है भाई? अनुच्छेद 89 में। ठीक है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं?
तो कई बार क्या है, यही क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि भारतीय संसद के अंग पूछे हैं। अंग होते हैं भाई, सर्वोच्च अंग होता है हमारा राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा, ठीक है ना। यानी 3 अंग हैं हमारे संसद के। कितने अंग हैं? 3 अंग। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी ए हमारा राइट आंसर है। अंग पूछे तो तीनों जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो सदन हमारे 2 हो जाएंगे। एक तो हमारा क्या है, उच्च सदन है, एक क्या हमारा निम्न सदन है, ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अपर सदन का नाम बताइए, तो अपर सदन होता है भाई राज्यसभा, निम्न सदन होता है लोकसभा। यानी सदन हो गए हमारे 2। तो राज्यसभा आता है भाई राज्यों के लिए, और लोकसभा आता है लोगों का ये सदन है, ठीक है। यानी जो राज्यों की परिषद होती है वो होता है राज्यसभा, और जो लोकसभा होता है वो होता है क्या है, लोगों का सदन। तो भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से, ठीक है ना। ब्रिटेन से क्या की गई है, ये हमारी संसदीय व्यवस्था ली गई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे संसद से संबंधित सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, वरना मैं एक एक क्वेश्चन आपके लिए कम्युनिटी में पोस्ट कर देता, लेकिन काफ़ी बच्चों के कमेंट मैसेज देखने के बाद लगा कि ये सभी क्वेश्चन हम वीडियो के अंदर डिस्कस करें। और आगे भी दोस्तों यहाँ पर हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले की तरह शेयर करते आए वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।